तो हम लोग को पता है क्या बेटा, जो डायगोनल जो होते हैं इसको D1 मान के चलिए, इसको D2 मान के चलिए, ठीक है ना। तो साइड को हम लोग A मान के चले, तो हम लोग को फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसी ट्रायंगल को, इस पार्ट को देखते हैं ना, इसमें ये राइट एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना, ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि पूरा का पूरा D1 नहीं ना, D1 का आधा होगा, तो D1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। और सेम टू सेम ए पूरा का पूरा D2 नहीं है, D2 का आधा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, D2/2 होल स्क्वायर। समझ में बेटा, पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा D1/4, सो D1 होल स्क्वायर बाई 4 प्लस D2 होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना बेटा। अभी अगर एलसीएम करेंगे क्या बन जाएगा बेटा, 4a स्क्वायर इक्वल्स टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ठीक है ना। अभी इसका जो है वैल्यू है आपका ऑलरेडी सम दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको जैसे आंसर निकालना है। अगर ये फॉर्मूला आप लोग को पता है, अगर ये फॉर्मूला पता है बेटा, ये अगर ये फॉर्मूला आपको पता है 4a स्क्वायर इक्वल्स टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अगर होता है, ये पता है फॉर्मूला, तो बढ़िया। अगर फॉर्मूला नहीं है, तो फॉर्मूला पता नहीं है तो उसको बना सकते हो आप लोग। समझ में आया बेटा। तो बेटा इसको देखते हैं हम लोग, अभी इसको डालते हैं, डाल के देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। तो बेटा देखिए, इसको रेज कर लिया। अभी देखिए D1 दिया हुआ है हम लोग को बेटा, D1 दिया हुआ है। D1 कितना दिया है, D1 दिया आपका कहाँ पे दिया, 18 सेंटीमीटर दिया। और D2 कितना दिया बेटा, D2 आपका दिया 24, ठीक है ना। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 18 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, ठीक है ना। और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 576। समझ में आया बच्चों। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 हो जाएगा। और आपका वे 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 576। समझ में, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका कितना आएगा बेटा, 18 सॉरी 324 और आपका 576 का जोड़ने से कितना आ जाएगा बेटा, 900 हो जाता है। अगर इसको जोड़ेंगे हम लोग, 4 + 1 6 0 एंड 7 9, ठीक है ना। तो कितना होता है बेटा, 900 होता है, 900। और 900 क्योंकि अभी देखिए 4 है, इस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा 900 को। 4 से 900 को डिवाइड करने से कितना जाता है बेटा, 4 से 900 को डिवाइड करने से आपका हो जाएगा 225। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया बेटा, 225। और इसी स्क्वायर को अगर उससे लेके जाए स्क्वायर बन जाएगा, तो 225 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 15। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। समझ में आया बच्चा, कोई डाउट है किसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50 क्या दिया बेटा, 120 डिग्री इक्वल्स टू डैश रेडियन, 120 डिग्री इक्वल्स टू डैश रेडियन। बेटा इसमें ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में क्या होता है, डिग्री और रेडियन का क्या होता है रिलेशन, में लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को। डिग्री और रिलेशन आपका जो क्या होता है, रेडियन जो होता है इसका डिग्री। तो देखिए आप लोग, अगर मैं रिलेशन से लिखने से पहले जैसे आप लोग को एक चीज़ ध्यान देता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा, 5π/2 होता है। पाई, एक्चुअली हम लोग को पता है कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। बट ज्योमेट्री में हम लोग जब करेंगे ना, इसका जो पार्ट है, डिग्री का पार्ट जब करेंगे, तो इसमें क्या होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 1π = 180 डिग्री, 1π = 180 डिग्री। तो इस हिसाब से 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, π/180। समझ में आया। अगर 1π = 180 होता है, तो 1 डिग्री = क्या हो जाएगा, π/180। तो यहाँ पे कितना दिया बेटा, 120 डिग्री दिया। तो मतलब आप 120 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से, तो आपका 1 का साथ तभी 120 होगा ना। तो सेम चीज़ आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना है बेटा, 120 को मल्टीप्लाई करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 × 2 6 × 3 क्या बन जाएगा बेटा, 2 π/3। 2 π/3 कहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी। समझ में आया बेटा, कोई डाउट है। 1 डिग्री 1π = कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। जैसे 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा, 60 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाता है, सेम चीज़ जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे π/3 लिखते हैं। 30 डिग्री का वैल्यू क्या लिखते हैं बेटा, π/6 लिखते हैं, क्योंकि पाई को अगर हम लोग 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30 मिलेगा, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60 मिलेगा, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 मिलेगा। तो ये बेटा जब डिग्री हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री हम लोग किए थे, तब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है ना बच्चों। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, 2/π/3। समझ में आया सभी को? जस्ट कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही किया था बेटा, कुछ दूसरा कुछ किया नहीं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है, इफ़ एन एंगल इज इक्वल टू 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट देन व्हाट इज द एंगल। बोला एक एंगल, दो एंगल जो है, दोनों एंगल एक एंगल का 1/5 है। अगर एक एक्स से दूसरा क्या हो जाएगा, इसका एक्स का 1/5, ठीक है ना। एक बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला मान के चलिए एक्स से, दूसरा वाला क्या होगा, इसका 1/5 है। और दोनों का सम कितना दिया बेटा, सॉरी सम हो जाएगा 190 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री इसलिए क्योंकि दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो बेटा क्या हो जाएगा, 5x + x डिवाइड बाई 5 इक्वस टू 90 डिग्री, हाँ है ना। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x इक्वस टू 90 × 5, ठीक है। x इक्वस टू कितना हो जाएगा बेटा, 90 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 × 1, 6 × कितना हो जाएगा 15, 15 5 से कितना होता है बेटा 75। अगर एक 75 दूसरा कितना होगा 15 डिग्री होगा। तो यहाँ पे दिया है क्या, वो 15 डिग्री है क्या, नहीं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। समझ में आया बेटा? अगर एक 75 है दूसरा 15 होगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, इफ़ द एंगल इज इक्वल टू 1/5 ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब किसको निकालने के लिए बोला, छोटा वाला को निकालने के लिए बोला, बड़ा वाला को नहीं निकालने के लिए बोला है। अगर बड़ा वाला होता तो हम लोग 75 को टिक करते हैं, बट अभी तो हम लोग बड़े वाला नहीं बोल रहे ना, छोटे वाला बोलते, तो हम लोग को वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 15 डिग्री। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ ए ट्रायंगल ABC एंड DEF, ठीक है ना। इफ़ इन एन ट्रायंगल ABC एंड DEF, आपका क्या दिया, AB साइड AB बाई DE इक्वस टू BC बाई EF इक्वस टू CA बाई FD इक्वस टू कितना दिया, 3:5 दिया, ठीक है ना। ABC एक ट्रायंगल है जहाँ पे आपका इन सभी साइड का रेशियो कितना दिया, 3:5, देन दियर एरिया ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, सब स्टार्टिंग में हम लोग बात किए थे, अगर कुछ भी ऐसा दिया होगा तो इनका होल स्क्वायर कर दो, जो भी आपका साइड का है ना, साइड का होल स्क्वायर कर दो। 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा, और 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 25 हो जाएगा। तो 9:25, कोई ऑप्शन है 9:25? हाँ, ये ऑप्शन दिया हुआ है। समझ में आया? कुछ नहीं करना है बेटा, जब भी ऐसे दिया होगा ना, आपका साइड का रेशियो दिया होगा या फिर आपका मीडियन का रेशियो दिया होगा, कुछ भी मीडियन का रेशियो, कुछ आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रेशियो, कुछ भी दिया होगा, जितने भी रेशियो होगा उनका रेशियो का, अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो रेशियो दिया होगा, उनका होल स्क्वायर कर दो, एरिया निकल जाएगा। समझ में बच्चों? दूसरा कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्या दिया बेटा, देखिए 53 में आपका जो क्वेश्चन दिया उसमें दिया क्या बेटा, Which of the following pair of line cannot be parallel? कौन सा पैरल लाइन नहीं हो सकता? Which of the following pair of line cannot be parallel? कौन सा पैरल नहीं हो सकता है? एक कोड एंड टेंजेंट, एक कोड और टेंजेंट, ठीक है। फर्स्ट दिया वो आपका क्या हो सकता है, पैरल नहीं हो सकता है। दूसरा क्या दिया, द कोड ऑफ ए सर्कल, वो नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या दिया, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। उसके बाद क्या दिया, द टेंजेंट टू ए सर्कल, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है आपका, एक कोड हो गया और एक टेंजेंट हो गया, दोनों पैरेलल है कि नहीं है। आपका दो कोड, एक कोड ऐसे एक कोड ऐसे, दोनों का दोनों पैरेलल है कि नहीं, हाँ है। ऑप्शन डी को देखिए, टू टेंजेंट, आपका ये डायमीटर है, इसका एंड पॉइंट पे एक टेंजेंट है, इसका एंड पॉइंट पे एक टेंजेंट, अभी दोनों पैरेलल है कि नहीं, हाँ है। बट कौन सा नहीं हो सकता है, एक सर्कल में टू डायमीटर ऑफ सर्कल, कभी दो डायमीटर सर्कल हो सकता है कि एक डायमीटर ऐसा हो गया दूसरा डायमीटर ऐसा हो गया, कभी पैरेलल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन सी एक गलत है, बाकी सबका सब ठीक है, ठीक है ना। वो लोग हो सकते हैं बट ऑप्शन सी नहीं हो सकता है। क्लियर बच्चों? 54 क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए बेटा, इसमें ध्यान देखिएगा। इसमें क्या बोला, इन फिगर एबोव, इसका जो फिगर जो है ना, ये जो बना है, ये जीरो इज़ द सेंटर एंगल, जीरो इज़ द सेंटर एंगल, वह पे एंगल ए ओ डी, ए वाला एंगल कितना दिया बेटा, ए वाला एंगल दिया 106, एंगल AOD कितना दिया 106 डिग्री दिया, ठीक है। और व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एंगल BCD निकालने के लिए बोला, BCD मतलब ये वाला को निकालने के लिए, ए दिया और इसको निकालने के लिए बोला। तो ध्यान रखना बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको कौन सा फॉर्मूला फर्स्ट यूज़ करेंगे बेटा, देखिए ये जो पूरा का पूरा एंगल को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता है बेटा, दो एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री होता है, तो 180 से आप क्या क्या माइनस करेंगे,
106 को माइनस करेंगे तो 180 से 100 माइनस करने से कितना होता है बेटा 780 होता है। 80 से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 74 हो जाएगा। तो 74 डिग्री कौन सा है बेटा, ये वाला सेंटर एंगल है, ठीक है ना। अगर ये 74 ये सेंटर एंगल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों क्या होता है, दोनों, हाँ बच्चों, हाँ अभी देखिए बेटा, दोनों एक सेंटर रहेगा ना, 74 सेंटर है तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, ये अगर 74 दिया है इसको क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए आप लोग क्या हो जाएगा, ये 74 दिया और ये इसको निकालने के लिए बोला तो क्या होगा बेटा, आपको पास दो थ्योरम था। एक थ्योरम था क्या, एंगल लाइज ऑन द सेम आर्क, एंगल लाइज ऑन द सेम आर्क, ठीक है, और दोनों का दोनों क्या है, सेम आर्क एंड दे लाइज ऑन द सॉरी दे टच द सर्कमफ्रेंस। अगर दोनों दोनों क्या होता है सेम आर्क पे लाई करते हैं और सर्कमफ्रेंस में टच करते हैं तो दोनों एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या था बेटा, अगर एक सर्कल में से कोई एंगल सेंटर में है और दूसरा एंगल कहाँ पे सर्कमफ्रेंस में है तो इसका आधा ही हो जाएगा। अभी बेटा देखिए ये वाला प्रॉपर्टी तो नहीं आएगा, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने दिया पे दिया इस प्रॉपर्टी तो नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए क्या होगा, इस एंगल को भी आपको सर्कमफ्रेंस में आना था बट ये आपका तो यहाँ पे सेंटर में है। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ होगा बेटा हम लोग को, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है, इसका आधा ही होगा, इसका आधा होगा। तो 75 को 74 से 2 को डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा बेटा, 37 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आया बेटा, कोई डाउट है किसी का। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बेटा, इस पूरा का पूरा जो आपका सीरीज था हम लोग बना रहे थे, इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है बेटा, AB and CD are two parallel chords of a circle of radius 13 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। क्या बोला आपका, एक सर्कल है जहाँ पे ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड, ठीक है ना, सेंटर है मान के चलिए ए बी एंड सी डी, ठीक है। जहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना दिया बेटा, 13 सेंटीमीटर दिया, और फिर रेडियस, अच्छा उनका रेडियस क्या दिया, इनका रेडियस इस सेंटर से जो रेडियस आता है ना, रेडियस रेडियस कितना दिया बेटा, रेडियस दिया आर, आर इक्वल टू कितना दिया 13 दिया। ए बी का लेंथ कितना दिया बेटा, ए बी इक्वल टू 10 दिया। सी डी कितना दिया बेटा, सी डी 24 दिया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोड, इन दोनों कोड का डिस्टेंस मतलब ये निकालने के लिए बोला। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, पूरा का निकालेंगे। पूरा से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर इस पूरे से इस पोर्शन को माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा ना मुझे। तो सेम चीज़ बेटा यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का हिसाब से बेटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग एक काम कर सकते हो, 10 का आधा करना, 10 का आधा कितना आएगा बेटा 5 आएगा, और 24 का आधा करना, 24 का आधा कितना आएगा बेटा 12 आएगा। 10 का आधा कितना है बेटा 5 और 12 का आधा कितना आएगा बेटा 12। तो ट्रिपलेट यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, ट्रिपलेट कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए एक है 13 क्योंकि सब जगह पे 13 रहेगा, तो 13 5 13 5 13 5 का रेशियो में आपका दूसरा वाला क्या आएगा बेटा, 13 से अगर 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 13 होल स्क्वायर और फिर 5 होल स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा बेटा, 13 होल स्क्वायर आपको होते थे 169 और 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25, दोनों को माइनस करने से कितना होता है 144। दूसरा वैल्यू ट्रिपलेट का दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 12 होता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है 13, सब में कॉमन रहेगा। दूसरा क्या होगा 12 और तीसरा क्या होगा बेटा 5 होगा। तो 12 से 5 माइनस कीजिए कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये शायद आप लोग को थोड़ा समझ में नहीं आया, तो फिर से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, इसको ऑप्शन को डायरेक्ट मिटाते हैं और इसको करते हैं फिर से। शॉर्टकट फॉर्मूला बाद में करना बेटा, पहले ध्यान रहना। हाँ तो देखा बेटा इस पर मैंने डाल दिया, इसको मैंने डाल दिया एक्स, इसको मैंने डाल दिया वाई, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ एक्स में क्या हो जाएगा बेटा ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ओ ए का वैल्यू क्या होगा बेटा 13 स्क्वायर, ओ एक्स पता नहीं आपको निकालने लग पड़ेगा, ठीक है। और ए एक्स क्या हो जाएगा बेटा, ए एक्स मतलब 10 का आधा, 10 का आधा कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी 24 का आधा, 24 का आधा कितना हो जाएगा बेटा 12, ठीक है 12 स्क्वायर। तो बेटा क्या होगा इस 12 को उस लेके जाने से क्या हो जाएगा बेटा प्लस माइनस बन जाएगा। तो 13 स्क्वायर 169 और 12 स्क्वायर 144, तो स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है।
तो क्या बन जाएगा बेटा 25 स्क्वायर। 25 स्क्वायर का क्या वैल्यू मिलेगा बेटा, वो एक्स का वैल्यू मुझे मिला 5 मिला। समझ में आया, मतलब इसका वैल्यू मुझे कितना मिला 5 मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा आपका नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल आएगा, नेक्स्ट ट्रायंगल आपका आएगा ओ सी वाई। ओ सी वाई में क्या हो जाएगा बेटा, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपका सेम फॉर्मूला, ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओ वाई स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर, ओ वाई आपको निकालना है, हाँ ये ना, और सी वाई का वैल्यू कितना होगा बेटा 10 का आधा, 10 का आधा कितना हो जाएगा बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर। अभी देखिए बेटा 13 स्क्वायर कितने मिलेगा 169, 5 को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 25, 5 का स्क्वायर 25, और स्क्वायर इस तरफ जाने से रूट ओवर बन जाएगा, हाँ ये ना। तो अभी क्या हो जाएगा बेटा 169 से 25 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 144, तो 144 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 144 का होल स्क्वायर आपका बन जाता है 12। तो मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 12। 12 से अगर हम लोग 5 घटाएगा, 12 से 5 घटाएगा तो बीच का डिलीशन मिलेगा कि नहीं, तो 12 से मैंने लोग 5 माइनस किया, क्या मिल गया बेटा 7, इसलिए मैंने 7 माइनस किया। समझ में बच्चों, कोई डाउट है? थैंक यू बच्चों, आज के लिए यहाँ पे हम लोग कितना कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फर्दर आपका जैसे और हम लोग क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का एक सीरीज़ बनाएंगे, और इसी का जो चैप्टर है ना अभी ट्रिगोमेट्री का है, सॉरी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का और एक सेट बनाएगा जिसमें लगभग हम लोग का 50 to 60 क्वेश्चंस रहेगा। तो बेटा सारा का सारा वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है सारे का सारा, और जहाँ जहाँ मैंने करेक्शन किया था उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि गलती आप लोग ना करें। थैंक यू बच्चों।